कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में गुरु का गोचर 12वें भाव में हो रहा है और 12वें भाव में गुरु यहाँ पर बैठ करके देख कहाँ रहे हैं, जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ का भी फल देते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ का भी फल देते हैं। तो जहाँ देख रहे हैं वो चौथे भाव में देख रहे हैं। तो कर्क राशि का जो चौथा भाव है उससे इनका बहुत समय से अगर कोई ज़मीन से रिलेटेड काम नहीं बन रहा है तो वो अब बन जाएगा। जो ज़मीन से रिलेटेड या फिर अगर मकान लेना चाह रहे हो वो नहीं ले पा रहे हो तो वो आप ले पाएंगे। साथ ही एक मन में जो अजीब सी बेचैनी उलझन बनी हुई है उसको भी ये गुरु यहाँ से देख करके दूर करेंगे। मानसिक परेशानियों को गुरु यहाँ से आपका दूर करेंगे। जो बहुत समय से लंबे समय से किसी पर आप विचार कर रहे हो कि काम करूँ या नहीं करूँ, तो वो आपको समझ में आने लगेगा कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। लेकिन गुरु साथ ही में एक भाव में तो अच्छा देख रहे हैं लेकिन 2 भाव में अच्छी दृष्टि नहीं पड़ रही है गुरु की। गुरु हमेशा शुभ फल देते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ अगर ख़राब घर को देखेंगे तो उसमें भी बढ़ोतरी कर देते हैं। तो उसको आपको कम करना होगा, उस बढ़ोतरी को कम करने के लिए आपको कुछ करना होगा। जैसे कि अब गुरु का जो दृष्टि पड़ रहा है, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है और 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ पर अगर संबंध सही करना है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि पड़ने से वाद विवाद होने की संभावना है। आपके रिश्तेदारों में वाद विवाद हो सकता है, आपका अपने के ऑफिस में वाद विवाद हो सकता है। तो आपको उन चीज़ों से बचना होगा। बस आपको ये करना होगा कि आप उस चीज़ों से दूर रहिए, उन चीज़ों से बचिए। आपको जॉब भी चेंज करनी पड़ सकती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। आप जितना आप अपने आप को बचाएंगे इन सब चीज़ों से, गुरु आपको उतना अच्छा रहेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब बात कर लेते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि की। तो 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 8वें भाव में पड़ रही है। तो ऐसा आपका मन का विचार हो जाएगा कि आप धार्मिक संस्थानों में व्यय करेंगे, आपका मन करेगा कि आप कुछ दान पुण्य करें, आपकी ऐसी मनोवृत्ति हो जाएगी। साथ में आपको सहायता मिलेगी भी और आप किसी की सहायता करेंगे भी। आप गुप्त रूप से, क्योंकि गुप्त भाव है इसलिए आप गुप्त रूप से लोगों की मदद करेंगे। आप बिना बताए उनकी हेल्प करना चाहेंगे और लोग भी आपको आपकी बिना बताए आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ का गुरु आपको आपके अंदर थोड़ी सी चतुराई, थोड़ी सी चालाकी, थोड़ा सा एक हुनर, जैसे कि आपको अपना काम किस तरीके से निकालना है वो आपको सिखा देंगे। यहाँ के बैठे हुए गुरु आपका अच्छे स्थानों में व्यय कराएंगे, मतलब किसी धार्मिक स्थल पे व्यय कराएगा या फिर कोई शुभ काम में व्यय होगा, शादी विवाह में खर्चे का, क्योंकि खर्चे का घर है तो जो गुरु है अगर उनसे रिलेटेड कोई खर्चा हो रहा है तो वो शुभ कामों में आपका खर्चा करवाएंगे, क्योंकि आपके खर्चे में बढ़ोतरी होगी।